फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला। हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है और कुछ कैदियों की अदला बदली भी हुई है, लेकिन हमास एक ऐसे शख्स को आजाद कराना चाहता है जिसे इसराइल किसी भी सूरत में छोड़ने को राजी नहीं। मारवान बारगौती, वो नाम जिसे हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है, और लेकिन इसे इसराइल किसी भी हाल में आजाद नहीं करना चाहता। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इस्राएली जेल में बरगाउती को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं यह घटना 14 सितंबर की है, जब उन्हें गनोत जेल से मेगिडो जेल ले जाया जा रहा था। बरगाउती के बेटे अरब बरगाउती ने बताया कि रास्ते में 8 इस्राएली सुरक्षा गार्डों ने उनके पिता को रोका, बुरी तरीके से पिटाई की। उन्होंने कहा उनके सिर, सीने और पैरों पर लगातार वार किए गए, उन्हें जमीन पर फेंका गया, लातें और घूंसे बरसाए गए, इतना कि वो बेहोश हो गए। रिहा हुए कुछ फिलिस्तीनी कैदियों ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि बरगौती जब मेगिडो जेल पहुंचे तो कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। असरा मीडिया ऑफिस ने दावा किया कि इस हमले में उनकी 4 पसलियां भी टूट गईं। यह हमला कोई पहली बार उन पर नहीं हुआ। बताया जाता है कि पिछले 2 सालों में यह चौथी बार जब बरगौती को जेल में पीटा गया। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद उन्हें एकांत कारावास में डाला गया, लेकिन बावजूद इसके बरगौती आज भी फिलिस्तीनी राजनीति में सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं। उनके बेटे कहते हैं, मेरे पिता तर्क की आवाज हैं, एक ऐसे नेता जो शांति और स्थिरता में भरोसा रखते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई युद्ध विराम समझौते के तहत हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिन्हें ज्यादातर मिस्र भेजा गया, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बरगौती का नाम रिहा होने वालों की सूची से हटा दिया। माना जा रहा है कि इसराइल नहीं चाहता कि कोई ऐसा नेता रिहा हो जो फिलिस्तीन को एकजुट कर सके। बरगौती को हमास और फतह दोनों ही पाले के नेता सम्मान की निगाह से देखते हैं। यही कारण है कि इसराइल के लिए वो एक राजनीतिक खतरा माने जाते हैं। मारवान बारगौती ने 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन के साथ राजनीति की शुरुआत की और वो यासर अराफात के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। उन्हें साल 2002 में गिरफ्तार किया गया और 5 इस्राएली नागरिकों की हत्या की साजिश के आरोप में 5 उम्र कैद और 40 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस मुकदमे की अंतर संसदीय संघ ने तीखी आलोचना भी की थी। आज भी बरगौती फिलिस्तीनी जनता के बीच नेल्सन मंडेला की तरह लोकप्रिय हैं और अब जब उन पर जेल में दोबारा हमला हुआ, सवाल इतना है कि एक कैदी के साथ क्या हुआ। सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन की सबसे मजबूत राजनीतिक आवाज को जानबूझकर खामोश किया जा रहा है। हमास इसी नाम को चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बनाए जाए, लेकिन क्या आगे कुछ इस मसले पर बातचीत आगे बढ़ेगी और बरगौती को रिहा किया जाएगा, या इसराइल अपने जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उस पर राजी रहेगा। हमास के वेस्ट बैंक नेता जाहिर जबारिन ने एक वीडियो में ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक को सख्त चेतावनी दी है, लेकिन वायदे के मुताबिक ये भी कहा कि संगठन सीज फायर समझौते को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध तो है, हालांकि किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी या बाहरी शासन को गजा पर स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही जबारिन ने स्पष्ट रूप से कहा, गजा की लड़ाई अब भी जारी रहेगी और हमास राष्ट्रीय अधिकारों तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने गजा को दृढ़ और आक्रांताओं की कब्रगाह करार देते हुए प्रतिरोध को जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर जबारिन के बयान से पहले ही अमेरिका और इसराइल ने हमास को धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों देशों को लगा कि हमास आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा हो गया। हमास की ओर से जाहिर जबारिन ने झुकने की बजाय साफ कहा कि अगर चालाकी दिखाई गई तो युद्ध छेड़ने से कतराएंगे नहीं। गौरतलब है कि यह समझौता अभी 1 सप्ताह पहले ही लागू हुआ है। जबारिन का गुस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान पर था जिसमें उन्होंने हमास को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल और प्रेस स्टेटमेंट में कहा, अगर हमास ने गजा में खून खराबा जारी रखा और समझौतों की शर्तों का उल्लंघन किया तो उनका मत है कि बंधकों को छोड़ने जैसे शर्तों का लाभ नहीं मिलेगा और अंदर जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप के शब्दों में, अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
ट्रंप की इस लाइन का जाहिर जबारीन ने जवाब देते हुए कहा, फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्भर और उनके अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाए और युद्ध विराम को टिकाने के लिए कैदियों, बंदियों की रिहाई और मानवीय पहुंच पर जोर दिया जाए। जबारीन ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति तभी संभव है जब फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और बंधुओं की रिहाई की अंतर्राष्ट्रीय सहमति को लागू किया जाए, न कि बाहरी शक्तियों की गार्जियनशिप के जरिए। उनके मुताबिक फिलिस्तीनी जनता ही अपनी नियति तय करेगी। इधर इसराइल ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर हमास ने मृतकों या बंधकों की पूरी सूची और शवों की वापसी जैसी समझौतों की शर्तों को पूरा नहीं करता तो इसराइल सैन्य विकल्पों पर लौटेगा और इस बार अमेरिका का समर्थन भी कड़ा रहने वाला है। मैदान पर तनाव इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि खान यूनिस में अल कासम ब्रिगेड ने इसराइली बंदियों के शवों की खोज तेज कर दी है, जबकि दूसरी ओर बंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया भी जारी है और कुछ रिहाइयां भी शुरू हुई हैं। साफ शब्दों में कहें तो जाहिर जबारीन का संदेश और ट्रंप इसराइल की चेतावनियां दोनों ही एक सच्चाई को दर्शाती हैं। समझौते के लागू होते ही भरोसे की खांच और शर्तों की निगरानी अहम बन चुकी है। अगर दोनों तरफ से शर्तों का पाया मजबूत रहेगा तो राहत और पुनर्निर्माण की राह खुल सकती है, वरना कुछ ही दिनों में यह नाजुक ठहराव फिर से ढह जाएगा और हिंसा में बदलने का जोखिम अब दिखने भी लगा है। हमास और इजराइल के बीच 2 साल बाद जंग थम चुकी है। इस जंग के थमने के साथ ही गाजा में नई उम्मीद जगी है। धीरे धीरे गाजा वासियों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। ये सब हो पाया है ट्रंप के गाजा पीस प्लान की बदौलत। लेकिन इस समझौते को एक हफ्ता ही गुजरा है कि ट्रंप ने एक बार फिर हमास को बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोल डाला है कि हमास ने अगर अभी भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को ही दिया जा रहा है। इजराइल और हमास ने बीते हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए इस शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की है। ट्रंप ने लिखा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो समझौता का हिस्सा नहीं है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैंने हमास से सीधी बात की है और पूछा है कि क्या वे हथियार डालेंगे तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। वह ट्रंप के अलावा हमास को इजराइल से भी धमकी लगातार मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के मुताबिक सभी शवों को वापस नहीं लौटाया तो इजराइल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजराइल रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमास को पूरी तरह से कुचलने की योजना तैयार करे।